हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्मार्ट सिलेक्शन हब पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उन पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि सेम टाइम, मतलब कि जब आपका टाइम सेम है। इसका मतलब है कि ए जो है किसी पॉइंट से बी से मिलने के लिए 10 बजे निकलता है और किसी पॉइंट सी पर मिलता है, और बी जो है बी भी 10 बजे निकलता है, और दोनों कहीं पे बीच में 1 बजे मिलते हैं। तो दोनों का अगर हम टाइम देखें तो 10 बजे निकले और 1 बजे पहुंचे, मतलब कि 3 घंटे ए को लगा और 3 घंटे बी भी चला। अभी डिस्टेंस कम ज्यादा चल सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर बी की स्पीड फास्ट होगी तो बी डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा सेम टाइम में, और अगर ए की स्पीड ज्यादा होगी तो सेम टाइम में ए जो है डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। तो आइए देखते हैं इस पे क्या इक्वेशन बनेगी। अगर हम ए का स्पीड s1 मान लें और टाइम t1 मान लें और डिस्टेंस d1 मान लें, और b के लिए स्पीड s1 स्पीड और b के लिए स्पीड जो है वो s2, टाइम t2 और डिस्टेंस d2। अब इसमें क्या है कि a और b दोनों दोनों का टाइम सेम है, तो मतलब कि t जो है वो दोनों का इक्वल रह जाएगा, तो हम इसको टाइम को सिर्फ t कर देते हैं। अब देखते हैं कि इससे कौन सी इक्वेशन बनती है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हो गया ए के लिए। अब बी के लिए सेम देखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अभी हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब अगर यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तब देखो हमको क्या मिलता है, d1 अपान d2 हो जाएगा और s1 t अपान s2 t। t से t कैंसिल हो जाएगा कि प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, d1 अपान d2 इज इक्वल टू s1 अपान s2। अब इस प्रोडक्ट से हम अपना कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर टाइम सेम है, इफ टाइम इज इक्वल देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड। तो अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं कॉन्सेप्ट 1 पे, जिसमें कि सेम टाइम होता है। क्वेश्चन है, ए पुलिसमैन सॉ अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 meters and start to chase it. Speed of police and thief are 12 km per hour and 10 km per hour. Find the distance traveled by thief before arresting. एक पुलिस वाला है जो कि एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, जिसमें कि पुलिस वाले की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर घंटे है और चोर की स्पीड
10 किलोमीटर पर घंटा है। अब हमको इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे बच्चों कि पकड़े जाने के पहले चोर ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो आइए देखते हैं, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि सेम टाइम, क्योंकि चोर का भागना और पुलिस का भागना सेम टाइम से स्टार्ट हुआ है और पकड़ा गया सेम टाइम, मतलब सेम टाइम तक पुलिस भी भागा है और सेम टाइम तक चोर भी भागता रहा है। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। ये समझ लो कि यहां कहीं पुलिस वाला था और 200 मीटर की दूरी पर यहां कहीं थीप था। फिर दोनों ने भागना स्टार्ट किया और यहां कहीं पकड़े गए। तो अब देखते हैं, अगर टाइम सेम है तो हम ये वाला रेशियो लगाएंगे। क्या है, हम मान लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस मतलब कि डीपी और डिस्टेंस ट्रेवल बाई थीप डीटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पुलिस एसपी और स्पीड ऑफ थीप एसटी। अब इस वाले इक्वेशन पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। स्पीड दिया हुआ है हमको तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पुलिस की स्पीड कितनी है 12 और थीप की स्पीड है 10। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 और जो क्वेश्चन में दिया गया है कि वो डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है 200 मीटर। तो इस 2 को 200 बनाने के लिए 2 जीरो इधर चिपकाने हैं। फिर 2 जीरो अगर इधर चिपका दो तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाई थीप। अगर 2 जीरो इधर चिपका दो तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस, क्योंकि 200 मीटर पीछे था पुलिस वाला तो वो 200 मीटर ज्यादा चला। अगर ये 1000 मीटर चला यानी कि 1 किलोमीटर चला तो पुलिस वाला कितना चलेगा 1200 मीटर चलेगा। तो हमारा आंसर ये 2 सेकंड में आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या आ गया हमारा, अब जब एग्जाम में ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो हमको इतना सब ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली करना है, मैं एक बार बता देता हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। 12/10 करना है, 2 आ गया डिफरेंस, इधर 2 जीरो चिपका, 2 जीरो इधर चिपका, हमारा आंसर आ गया। मतलब कि आपको हार्डली क्वेश्चन पढ़ने के बाद में 10 सेकंड भी नहीं लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब सेम कॉन्सेप्ट पे हम एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 60 किलोमीटर। 2 person P and Q start from A simultaneously from B. Speed of P is 4 kilometer per hour less than speed of Q. Q reached at B and return immediately and meet P from the distance 12 kilometer from B. Find speed of both P and Q. तो क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ के अच्छे समझ लिया तो आप ये समझो कि 70% क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी है कोई जगह जिसकी डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर। 2 person P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए। दो कोई पर्सन है P एंड Q जो कि ए से चलना स्टार्ट करते हैं फॉर बी के लिए। स्पीड ऑफ P इज 4 किलोमीटर लेस देन स्पीड ऑफ Q। मतलब कि क्या है कि स्पीड ऑफ P की स्पीड जो है Q से 4 किलोमीटर कम है। तो अगर Q यहां है P यहां है और दोनों चलना स्टार्ट किए, Q रीच्ड एट P, Q जो है B पे पहुंच गया एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट P फ्रॉम द डिस्टेंस 12 किलोमीटर फ्रॉम B। और यहां पहुंचने के बाद में रुका नहीं, ये सीधा फिर से वापस चला और यहां कहीं P से मिलता है वो। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये 12 किलोमीटर फ्रॉम बी। फाइंड स्पीड ऑफ बोथ। अब क्या करना है हमको, इन दोनों P और Q की स्पीड पता करना है।
अब पहले देखेंगे हमको क्या क्या पता है। ये टोटल डिस्टेंस पता है, और ये यहाँ बी पे पहुंच के क्यू जो है तुरंत वापस आया, तो ये कितना चल गया 12 किलोमीटर। तो पी पी कितना चला होगा 48 किलोमीटर, और क्यू कितना चला है 60 ये चला और 12 ये चला, मतलब कि क्यू चला है आपका टोटल 72 किलोमीटर। और दोनों की स्पीड में डिफरेंस भी दिया गया है कि पी की स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर क्यू से कम है। अब इसमें क्या हुआ कि चलना बिल्कुल से एक साथ स्टार्ट हुआ और दोनों तब तक चलते रहे जब तक मिले नहीं। मतलब कि क्या है, आपका टाइम सेम है। अगर टाइम सेम यहां पे हमको दिख गया तो हम तुरंत इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे कि डिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू स्पीड का रेशियो। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, क्यू कितना चला है 72 किलोमीटर और पी कितना चला है 48 किलोमीटर। अब यहीं से हम पकड़ लेंगे, अगर डिस्टेंस P की डिस्टेंस dP और Q की डिस्टेंस dQ किसके बराबर होगा, स्पीड का स्पीड ऑफ P स्पीड ऑफ Q। अब डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस यहां पे हम पुट कर देते हैं, स्पीड ऑफ P स्पीड ऑफ Q इक्वल टू P कितना चला है 48 किलोमीटर, Q कितना चला है 72 किलोमीटर। अगर इन दोनों को हम इन दोनों को अगर हम कैंसिल करना चाहें 12 से, तो 4 आ गया और 6 आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना है 2। अब स्पीड का डिफरेंस यहां पे दिया गया है दोस्तों, देखो 4 किलोमीटर P कम है और Q ज्यादा है, और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 का। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, तो डिफरेंस हमने कर लिया 4 किलोमीटर पर आवर। तो P की स्पीड कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, और Q की स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से देखो कि ये हो गई P की स्पीड, ये हो गई Q की स्पीड, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपका ये 4 किलोमीटर, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है तो आपको किस तरीके से करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे जल्दी से, उसको समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि Q जो है वो 72 किलोमीटर चल रहा है और P जो है वो 48 किलोमीटर चल रहा है। तो हम तुरंत यहाँ पे एक रेशियो बनाएंगे 48/72 और इसको 12 से कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर 4 आ गया नीचे 6 आ गया, दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। अब 2 को क्या करना है, हमको 4 किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो 2 को 4 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर से 2 से, यहाँ आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, यहाँ आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपके एग्जाम अटेम्प्ट करने की अप्रोच, और ये हो गया आपके समझने की अप्रोच। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और डेली क्विज और डेली ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारे साथ ग्रुप में क्विज के रूप में सॉल्व करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसे आप डेली हमारे ग्रुप के बाकी मेंबरों के साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पहले से सिलेक्टेड बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे, आपकी तैयारी को सिलेक्शन तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे और अपनी स्ट्रेटेजी और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ें और डेली अपने तैयारी को एक एक कदम आगे बढ़ाकर अपने सिलेक्शन तक पहुंचे। धन्यवाद मित्रों।